एक्सरसाइज 13.3 में कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, चलो बन बता देता हूँ फिर मैं आपको। मैं हाँ 11 भी नहीं आया है बेटा, 11 डायरेक्ट कराया तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 11 तो हमने कराया भी था कल हमने, ये कि ऑपरेटर ए मशीन बी मशीन सी 50%, 30%, 20% दे रखा है, उसके डिफेक्टिव आइटम दे रखे हैं 1%, 5%, 7%, डायरेक्ट हो गया था। तो कल सॉल्यूशन भेज दिया मैंने, खाली बन वाला बता देता हूँ लेकिन मैं आपको। चलो चलिए देख लीजिए बन वाला क्वेश्चन। कुछ न बन छोड़ा हुआ था मैंने, अब पढ़ लेता हूँ मैं। पहले लैंग्वेज समझते हैं क्या क्या रहा है। अर्न, अर्न माने होता है एक बैग, एक कोई बैग है बेटा, बस हाँ अब स्टार्ट। अरे अरे कौन आ रहा है? तो एक बैग है बेटा जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं। आप इमेजिन करो एक बैग है जिसके अंदर टोटल 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ही क्या है, ब्लैक बॉल है। अब कह रहा है अब ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल निकाली जा रही है। ठीक है, एक बॉल निकाली जा रही है, समझना क्वेश्चन को। एक बैग के अंदर 5 लाल और 5 काली बॉल हैं, उसमें से एक बॉल निकाली गई। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर को देखा, नोट किया हमने। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और निकाल कर कलर देखा और वापस हमने उसके अंदर बैग में डाल दिया हमने। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। तो सेम कलर की अगर रेड बॉल निकली सपोज करो तो रेड बॉल 2 डाल दी हमने, अगर ब्लैक निकली है तो ब्लैक बॉल 2 डाल दी एक्स्ट्रा हमने। अब डाल बॉल डालने का तो दोबारा से एक बॉल निकाली है। ठीक है, तो अब बॉल निकालने का उस कलर का जो निकल के आया वो सेकंड बॉल रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझ गए आप कि एक बैग है जिसके अंदर 5 लाल 5 काली बॉल है, एक बॉल निकाली और कलर देखा, अगर लाल है तो 2 लाल बॉल एक्स्ट्रा और डाल दी, वो बॉल तो डाल ही रहे हैं, उसके अलावा 2 लाल बॉल और डाल दी। अगर काली बॉल निकली है तो उसके अलावा 2 काली बॉल और डाल दी हमने। उसके बाद फिर हमने एक बॉल निकाली है, तो दूसरी बार कंडीशन में अगर रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी ये पता करना है हमें। लेट E1 इज इक्वल टू, हमने माना सपोज करो रेड बॉल, E2 माना मैंने ब्लैक बॉल। तो बताइए जरा पहली बार में रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहली बार में रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड बॉल आ जाए? 5/10। और दूसरी बार में रेड सर बॉल कौन सा एक्सरसाइज है? 13.1 है, पहला क्वेश्चन है 13.3 का ही जो छोड़ा था, मैंने कहा था लास्ट में कराऊंगा। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी E2 हो गया था बेटा 5/10, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो एक बैग है हमारे पास, समझ गए आप, उसमें से लाल बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/10 और ब्लैक बॉल निकलने की 5/10। बस अब ए मानना होता है, अब जो ही बॉल निकल रही है लेट ए बी द एडिशनल 2 बॉल ऑफ सेम कलर। अगर लाल बॉल निकल के आ रही है 2 लाल बॉल डाल देनी है, अगर काली निकल के आती है 2 काली बॉल डालनी है हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो ए गिवन इवन कितना हो जाएगा, क्योंकि रेड बॉल निकली थी तो 2 रेड बॉल एक्स्ट्रा और आ गई हैं। अब आप इमेजिन करना बेटा 2 लाल बॉल और आ गई हैं, तो लाल बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बार? आप समझ रहे क्वेश्चन, नहीं समझ रहे? पहले से 5-5 थी, अब हमने पहले E1 का मतलब क्या, रेड बॉल निकली है पहली बार में, तो 2 बॉल रेड और बढ़ गई हैं। एक तो ये डायग्राम बनना है बेटा।
7 रेड 5 ब्लैक, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? हाँ 7/12 सही है। अच्छा ऐसे ही A गिवन E2, इसका मतलब क्या है? 2 बॉल ऑफ सेम कलर की, वो ब्लैक बॉल निकली है, मतलब 5 रेड और 7 ब्लैक हैं, तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब की बार? 7/12। डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर रेड निकलती है तो 2 रेड एक्स्ट्रा आ जाएंगी, ब्लैक निकलती है 2 एक्स्ट्रा ब्लैक आ जाएंगी। अब मांग रहा है वो गिवन रेड निकल के उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लगा के फॉर्मूला सीधा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से खत्म। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है। अब किसी और कोई और क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिएगा। लग रहा है कोई और क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको? सर 10 12 10 12 बेटा कल बताए तो थे हमने। सर कल मैंने क्लास ली नहीं थी, कल यहाँ मोबाइल था ही नहीं। तो एक काम करना, गौतम ने कल वो वीडियो डाली, वीडियो देख लेना, वही नहीं है तब पूछ लेना। सर वीडियो है ही लेकिन नहीं तब ग्रुप तक पे। वो गौतम डाल देगा, गौतम डाल देगा हाथ में, गौतम से कह दूंगा। चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है चलिए अब आगे मिल जाएगी वीडियो, नहीं आए तो पूछ ली तो आपको बता दूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। पर हाँ मैं चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल बताना, मैं भी चाह रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर शायद 18 है शायद, देखना 18 वाला एग्जाम, हाँ एग्जाम्पल 18 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर मुझसे पूछे तो शायद ही आ सकता है। 21 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बताना बता दो, उसमें कोई खास नहीं है, पर 18 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं एक एग्जाम्पल 18 बताऊंगा तो बस, और लास्ट में टिक करके बता दूंगा मैं। एक एग्जाम्पल 18 जरूर देख लीजिए आप सब लोग भी, बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझना अच्छी तरह से क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, मतलब कि HIV टेस्ट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, मतलब कि जिनको HIV है वो टेस्ट कराने गए तो 90% केस में क्या होता है, टेस्ट डिटेक्ट हो जाता है, मतलब कि बीमारी मालूम पड़ जाती है कि ये इंसान को HIV पॉजिटिव है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड, मतलब 10% अनडिटेक्टेड का मतलब ये है 10% लोगों की पता ही नहीं चलता कि उनको HIV है या नहीं है, बीमारी पता ही नहीं चली उनके बारे में, उनको बीमारी है एक्चुअल में पर बीमारी के बारे में पता नहीं चला है। ऑल पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको बीमारी है ही नहीं है उनमें से 99% तो HIV नेगेटिव आते होंगे, भी नेगेटिव ये है ही नहीं बीमारी तो आएगा कहाँ से, बट 1% गलती से, मशीन की गलती की वजह से वो क्या आ जाते हैं, वो HIV पॉजिटिव आ जाते हैं। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग HIV, पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.1% लोगों को HIV की प्रॉब्लम हो रही है ये। अब वो टेस्ट कराने गए हैं तो पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी है कि भाई HIV पॉजिटिव है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट ही हैज HIV, तो HIV होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझिएगा बेटा। पहले तो हमें 2 इवेंट लेने होंगे इस क्वेश्चन में, बता सकते हो इवेंट क्या होंगे? 2 इवेंट क्या होंगे बेटा इसमें, बताइए कोई, पॉपुलेशन वही होंगी, हाँ HIV वाले और नॉट HIV, हाँ जी सही बात है बेटा, हैविंग HIV हैविंग, और ये वाले वो लोग होंगे जिनको बीमारी है ही नहीं है, सही है। तो आपने कहा 2 अलग अलग इवेंट मानने थे हमें, तो पहला इवेंट वो माना जिनको HIV है और दूसरा इवेंट वो माना जिनको HIV है ही नहीं है, तो ऐसे कितने लोग थे ये 0.1% लोग हैं पॉपुलेशन ओवरऑल में से जिनको ये वाली बीमारी है, इवेंट हो गई ये वाले। तो इवेंट 2 क्या होगा हमारा 99.9%, इनको बीमारी नहीं होगी। अब जिनको बीमारी है उनको 2 प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ भी, या तो पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर वो नेगेटिव आएंगे, मशीन की गलती की वजह से
90% केस तो पॉजिटिव सही आ रहा है, मतलब बीमारी भी है और 90% केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, पर लेकिन 10% नेगेटिव भी आ जाते हैं। बीमारी है पर लेकिन मशीन ने गलत दिखा दिया, नेगेटिव दिखा दिया है। अब इसमें भी बीमारी नहीं है पर लेकिन मशीन ने, बीमारी भी नहीं है और नेगेटिव भी आ रहे हैं, 99% तो नेगेटिव आ रहे हैं, बट 1% गलत मशीन की वजह से, चाहे मशीन ने काम खराब कर दिया, अच्छा ही पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, अब उसको प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब कि बताया गया है कि ये पॉपुलेशन थी टोटल, बीमारी है 0.1%, जिनको बीमारी नहीं है वो 99.9%, पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा था मैं, तो 90% केस में क्या है, HIV निकल के आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पर लेकिन जिनको बीमारी है पर नेगेटिव आ रहा है 10%, और नॉट हैविंग HIV जिनको बीमारी नहीं है तो पॉजिटिव आ रहे हैं वो 1%, नेगेटिव आ रहे हैं 99%। अब निकलवा क्या रहा था हमसे बेटा, वो निकलवा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एक्चुअली हैविंग HIV, बीमारी हो बस, पहले इवन मान। अब डायग्राम अगर समझ में आ गया होगा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली, बस मेन चीज डायग्राम का खेल है इन क्वेश्चनों में। तो हैविंग HIV, E2 मतलब नॉट हैविंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो गया 0.1%, मतलब कि 1/1000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा 99.9%, ट्रिपल 9/1000। E1 ले लिया, E2 ले लिया। अब लेट ए, किस चीज की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, HIV पॉजिटिव पूछा गया, पैथोलॉजी ने जो रिपोर्ट दी है ना, पैथोलॉजिस्ट ने, वो HIV पॉजिटिव दी है। लेट ए बी पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा है HIV पॉजिटिव, ऐसा कितना आ रहा है, तो ए गिवन इवन कितना होगा बेटा, मतलब ए गिवन इवन मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब कि बीमारी हो और पॉजिटिव भी HIV पॉजिटिव भी आ रहा हो, वो ऐसा कितनी बार हुआ 90% केस में। बात समझे आप, बीमारी है और क्या आ रहा है बेटा, HIV पॉजिटिव आ रहा है, तो 90% केस में हो रहा था ये। और ए गिवन E2 का मतलब क्या है, बीमारी नहीं है, E2 का मतलब बीमारी नहीं है पर HIV पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा कितनी बार हो रहा है 1% केस में हो रहा था, 1/100, तो 90/100 लिख दो। ठीक है बेटा, तो 90/100 90% केस में HIV पॉजिटिव आ रहा था, बीमारी भी है, पर 1% ऐसा आ रहा था बीमारी नहीं है पर HIV पॉजिटिव आ गया है। निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी इवन गिवन ए, तो फॉर्मूला लगा करके सीधा सीधा आंसर है। और कोई एग्जांपल पूछना पूछ लीजिए, समझा दूंगा इसको मैं एक बार और। किसी और कोई और एग्जांपल पूछना हो तो, कितने लोगों की प्रॉब्लम थी 0.1/1000, ए गिवन इवन 90/100, एग्जांपल 21 90/100, हाँ ठीक है भाई, 9/1000, 90 का 1/100, 1000 90 अपॉन का 90 प्लस 999, तो आंसर आ गया भाई 90/1089, खत्म। एक बात समझा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए कराया है मैंने अलग से, मैंने तो ध्यान दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, डायग्राम समझना था मेन चीज। पॉपुलेशन है, जिनको HIV है वो 0.1% लोग हैं, जिनको बीमारी नहीं है वो 99.9% है। अब उनमें पॉजिटिव आ रहे 90%, नेगेटिव 10%। पता है इस क्वेश्चन में ये सब चीजें नेगेटिव वाली चीज है ना, जो ये कंफ्यूजन के लिए दे रखी है आपको, कि बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बच्चों को ये बताया जाता है, हम लोग ये बता देते हैं कि इवेंट वो होते हैं जिनका सम 1 होता है,
तो बच्चे ध्यान रखते हैं, इनका सम में खाली 0.1% दे रखा था, इनका सम 1 हो रहा है, 90 और 10 100, 99 और 100। तो बच्चा इसी में ही कंफ्यूज होता रहता है कि E1 E2 मानूं किसको मैं, अब E1 E2 इसको मानूं या E1 E2 इसको मानूं मैं, और फिर HIV ये और आ जाता है आगे से, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जिसमें नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी, फालतू लिखा गया है, ये कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। बीमारी है भैया 0.1% लोगों को, बीमारी नहीं है 99.9% लोगों को, उसमें भी पॉजिटिव आ रहे 90%, 10% आ रहे नेगेटिव, इससे पॉजिटिव आ रहा है 1%, इसमें आ रहा है 99% नेगेटिव, बस पॉजिटिव वालों से मतलब था, मैं तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए किसी को। चलिए अब आगे एक एग्जाम्पल 21 और आया है प्रॉब्लम मेरे पास, फिर मैं नया चैप्टर नई एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा सॉरी में। ए मैन इज नोन टू स्पीक 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, दे रखा है कि भाई 3/3/4 टाइम में वो सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो भैया डाइस की बात हो रही थी, डाइस में दो चीजें, 6 अकर और 6 डज नॉट अकर, 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस में बेटा, 1/6। अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है, तब 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और डाइस में 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। अब वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, ट्रुथ बोलना है उसे भैया, ठीक है ट्रुथ बोलना है। तो वो सच कब बोल रहा है, कितनी बार 3/4 टाइम्स, और कितनी बार वो क्या कहते हैं अब, जबकि 6 नहीं आया है और बोला 6 आ गया है। ये 1/4 टाइम होगा, बस 6 नहीं आया है पर लेकिन वो झूठ बोलेगा, मतलब यहाँ पर तो यही तो क्वेश्चन बोला गया था, ए मैन इज नोन टू स्पीक आउट ट्रूथ 3/4 टाइम्स, तो ये बोलेगा 1/4 टाइम्स, मतलब कि 6 डज नॉट एक्चुअली अकर, तो 6 आ रहा होगा उसमें, और ये नॉट स्पीक द ट्रूथ, इस तरीके से कर लेंगे। अब तो हम प्रोबेबिलिटी E1 मतलब 6 अकर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं, 3/4, ए गिवन E2 1/4। अब मांग रहा है वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, मतलब कि E1 गिवन ए पूछ रहा है हमसे, सो फॉर्मूला लगा दिया आंसर आ गया। थ्री अपॉन 8 आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक है, तो मैं अब आगे अगली क्लास शुरू कर दूं मैं, कोई क्वेश्चन में पूछना किसी को एग्जाम्पल वगैरह। चलिए मैं बता दूं जरा, मैं अगली एक्सरसाइज जो 13.4 में कुछ क्वेश्चन कटे हुए हैं। 13.4 में कौन कौन सा डिलीटेड पार्ट है, साथ में जरा मैं डिलीटेड टॉपिक है बेटा मीन, ये टॉपिक हट गया है आपकी बुक में से, अब पेपर में कट गया है। एक क्या कटा हुआ वेरिएंस, एक कटा हुआ बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों चीजें हटी हुई हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू सब हटे हुए हैं, टॉपिक ये हट गया है ये क्वेश्चन। तो इस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन हट गए इस एक्सरसाइज 13.4 में से, डिलीटेड क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 हट गया है, 11 12 13 14 15 16 और 17, ये 7-8 क्वेश्चन हट गए बेटा ये। अब मुझे जो कराना है 1 to 9 कराना है सिर्फ इस चैप्टर में, 1 to 9 कराना है, 10 से लेकर 17 तक कट गया है सिलेबस। तो देखते हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये वाली,
इसे कहते क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिएगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही आप लोगों के पास मेरी? आ रही है सर। अरे अरे आवाज आ रही। अच्छा ठीक है, ब्रेक हो रही है बहुत, मैं क्या करूं फिर मैं? रुक रुक के आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ये बात सही है वो सब कुछ? सर सही है आवाज। ठीक है, तो फिर तो चलिए अब समझ लेते हैं। हाँ, अब जिसको प्रॉब्लम हो, एक काम करो आप, फिर आप वापस जाकर के इन हो जाइए, शायद शायद सही हो जाए प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से सब कुछ क्लियर है, सब बच्चों को आ रही है, बस 2 बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। चलिए तो अब समझाते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, बता दूं मैं आपको। मैं ये समझ लीजिए जो आपने अभी तक पढ़ा है आपने, मतलब कि 7th 8th 9th 10th तक आपने जो प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है ना, सब कुछ वही टॉपिक है, सब कुछ, कोई नया नहीं पढ़ाना खास ज्यादा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक तो मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ बता दूं, रिवाइज कराऊं जरा मैं। हमने पहला टॉपिक पढ़ाया हुआ है बेटा आप लोगों को अभी तक, इसमें जो है 6 से लेकर के 10 तक के फॉर्मूले लगेंगे सारे, कोई नया चीज नहीं बताना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। और कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना 1 से बड़ी होती है। याद रखना कि प्रोबेबिलिटी बेटा कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 होता है बेटा, फिक्स है ये, ठीक है ना? ना 1 से कम, ना 1 से ज्यादा। जैसे 1 का फर्स्ट पार्ट है, अब आप देखिएगा एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये वाली, तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन बेटा, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, बताओ जरा। जल्दी से, आपके सामने बुक रख दिया नहीं वाली, ये क्वेश्चन है। 0.4 0.4 प्लस 0. देखो ऊपर वाली तो x की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल कहते हैं इसे, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कि x की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये होता है कि बेटा कि रैंडम वेरिएबल का मतलब कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो इनका ओवरऑल सम, हमें प्रोबेबिलिटी के सम से मतलब है, हमें x से मतलब थोड़ी ना है। हमने यही तो कहा है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। तो बेटा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, इनका सम कितना हो रहा है? एग्जैक्टली 1 हो रहा है, करेक्ट। तो क्या लिख देंगे? यस, इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे आप? 1 के फर्स्ट पार्ट में आप, ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लिखेंगे आप? x ऐसे लिख देंगे, यस इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस खत्म। हाँ खत्म, इसमें इतना ही करना, कुछ नहीं करना हमें। सेकंड पार्ट वाला क्या होगा बेटा, आप देखो जरा, बताओ। इन सब का सम कितना हो रहा है? 5 और 1 6 और 2 8, 1.1 माइनस 0.1, सबका सम तो 1 हो रहा है। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है? सबका सम 1 हो रहा है, ये मैंने टोटलिंग कर दी है। सम तो 1 हो रहा है, पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, बता सकता है कोई रीजन? अब नेगेटिव में है। बत... हाँ, क्योंकि इसमें एक इवेंट जो है बेटा वो नेगेटिव जा रहा है। हमने बताया, सही बात है, हमने बताया था बेटा इवेंट कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, और ओवरऑल सम 1 होगा। पर लेकिन यहाँ पर 3 वाले केस में नेगेटिव आंसर आ गया, इसलिए नो हो गया आंसर ये वाला। नो, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अगला वाला बेटा,
इसका सम मीन 9 पॉइंट 1 नहीं हो रहा, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, 0.9 हो रहा है, तो नो हो गया आंसर ये वाला भी, खत्म, छोड़ो। नो, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हमें तो प्रोबेबिलिटी से मतलब है। अच्छा अगला लास्ट पार्ट, इन सब का सम कितना हो रहा था, 3 और 2 5 9 और 1 10, मतलब कि 1.05 सम आ रहा है, तो ये भी नहीं है। जिनका सम एग्जैक्टली 1 हो रहा है ना, ओनली वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अदरवाइज सब नो होते हैं आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आंसर नो हो गया। तो ओनली फर्स्ट पार्ट यस था, अदरवाइज सब नो थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं। एक बैग है जिसके अंदर 5 लाल और 2 काली बॉल हैं। 2 बॉल निकाली जा रही हैं अचानक से। तो लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल? तो एक्स क्या क्या होगा बताना है आपको। एक बैग के अंदर 5 लाल और 2 काली बॉल हैं, समझिए अब आप। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, आफ्टर ड्रॉन 2 बॉल्स। अब 2 बॉल निकालने के बाद बेटा पॉसिबल वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉल, मतलब कि एक्स कितना कितना पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की पॉसिबल हो सकती हैं अब बताओ जरा आप। हो सकता है कोई भी काली बॉल निकल के नहीं आए, दोनों की दोनों रेड बॉल आ गई हो। 2 बॉल निकालनी है ना, मैं सोचना अब आप, 2 बॉल निकालनी है, दोनों की दोनों रेड आ गई, कोई ब्लैक बॉल निकल के नहीं आई है, तो 0। एक हाँ, एक बेटा पॉसिबल है कि एक बॉल रेड आई एक बॉल ब्लैक आई, सही बात है। और दूसरा दोनों की दोनों ब्लैक बॉल निकल आई हो। 3 केस पॉसिबल हैं। हो सकता है कोई भी काली बॉल निकल के नहीं आई हो, एक बॉल काली आ गई हो, या दोनों की दोनों बॉल काली आ गई हो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, रैंडमली ये वैल्यू चेंज हो रही है। कभी 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। लिख देंगे यस, एक्स इज अ रैंडमली रैंडम वेरिएबल, मतलब हो गया खत्म। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? इसमें रेड बॉल 5 थी, ब्लैक बॉल 2 थी, 2 बॉल निकालनी है हमें। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी पॉसिबल है। हो सकता है कोई भी काली बॉल निकल के नहीं आई हो, 0 में दोनों ही दोनों रेड आ गई हो सकता है एक बॉल रेड निकल के आई हो, कोई भी एक बॉल ब्लैक आ गई हो, तो एक हो जाएगा आंसर। हो सकता है दोनों की दोनों ही काली बॉल आ गई हो, कोई भी रेड बॉल नहीं आई हो, तो 0 1 2 बस। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं हम। 3 में क्या कह रहा है हमसे, लेट एक्स represents the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? एक कॉइन को बेटा 6 बार उछाला जा रहा है, तो उसमें डिफरेंस हेड और टेल को नोट किया जा रहा है, उनका डिफरेंस पता करना है हमें। हेड, टेल और डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि एक भी बार हेड नहीं आया हो, हमने कॉइन उछाला बेटा, 6 बार कॉइन उछालने हैं। क्या क्या केस पॉसिबल है? हो सकता है कोई भी हेड नहीं आया हो, 6 की 6 टेल आ गई हो, या केस ये पॉसिबल है एक बार हेड और 5 बार टेल आ गया हो, ये भी केस पॉसिबल है। हो सकता है कि दोनों की दोनों 2 बार हेड आ गया हो, कितनी बार टेल आया होगा, 4 बार। कॉइन को 6 अगर 3 बार हेड आया होगा, 3 बार टेल, 4 2 5 1 6 0। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको वैल्यू? तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया हमारा। अब डिफरेंस, अब क्या मांग रहा था, एक्स रिप्रेजेंट डिफरेंस नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। डिफरेंस याद रखना बेटा एक बार, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है।
और जैसे सपोज करो आपकी और आपके पापा की एज में क्या डिफरेंस है, ये कह लो चाहे, या ये कह लो आपके पापा में और आप में कितना एज डिफरेंस है, तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब कि हमेशा हर कंडीशन में आप अपने पापा की एज में से आपको अपनी एज माइनस करेंगे आप लोग। यही तो हुआ, डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। मतलब कि डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर 6 भी आंसर आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, 0 2 4 6 बस। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, एक तो 0 भी आंसर आ सकता है, 2, और इनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट लिखा करो बेटा। हाँ, इनको आप हमेशा क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखिए आप। आगे समझ में नहीं आया? इसमें क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ हेड उछाला, हमने कौन उछालना है बेटा, कॉइन में कोई भी, मतलब 6 बार उछालने का, कोई भी हेड नहीं आया तो टेल 6 बार, 1 5 2 4, तो कॉइन 6 बार उछाला है ना, फिक्स है ये तो। डिफरेंस देख, हमें आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक और समझते हैं। अब टेल लानी पड़ेगी, अब समझना है ढंग से। अब जो रद्दी क्वेश्चन थे, बेकार क्वेश्चन थे थोड़े से, तो सिंपल है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, तो चाह रहा हूँ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बेटा, अब हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या होंगे, बता सकते हो आप? अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो कितने आउटकम होंगे बेटा? 4। हाँ, 4 आउटकम है। इसमें क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा बेटा, क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा? एक तो बनेगा बेटा एच एच, एक एच टी, हाँ, एक टी एच और एक टी टी, सही बात है। अब इसी का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आना है हमें, बस बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर ऑफ हेड की, नंबर ऑफ हेड्स पूछना है, हम देखना है अब हमें। इसको मैंने क्या कहा है, हेक्स एक्स, और इसको कहेंगे पी एक्स। तो हेड हो सकता है कि एक 0 बार आया, कोई भी हेड नहीं आया हो, कॉइन को 2 बार उछालना है बेटा, कोई भी हेड नहीं आया हो, यही पॉसिबल है। एक तो एक केस ये पॉसिबल है, एक बार हेड आया हो, या एक केस पॉसिबल है दोनों की दोनों बार हेड आ गया हो। तो आप बता सकते हो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कॉइन में? हाँ बेटा 1/4 सही है। कि ये टेल टेल वाला जो केस है ना, यही वाला केस है, हाँ 1/4 होगा, क्योंकि एक भी हेड नहीं आ रहा ना, इसलिए। अब क्या बात हो रही है, एक हेड आए, एक हेड किस में आ रहा है, इस केस में और इस केस में हो रहा है बेटा, एक हेड इन दोनों केसेस में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 2/4। और 2 हेड सिर्फ एक बार हो रहा है, ऐसा 1/4। 1/4। मैंने अभी तय नहीं बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सबका सम एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, तो 1 ही आ रहा है, देख लो 2 और 3 और 4/4 1 आ रहा है, आंसर सही है। कोई भी नेगेटिव नहीं है, ना 0 से छोटी है ना 1 से बड़ी है, सही है। इनका सम भी 1 हो रहा है, सही है। क्लियर समझ में आया नहीं आया? चलो एक और देख लो यार, सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे इसमें। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है बेटा नंबर ऑफ टेल्स टॉसेस ऑफ कॉइन 3 टाइम्स, कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है बेटा, तो कितने आउटकम होंगे? मैंने बताया था 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, हाँ, तो इसमें 8 आउटकम होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि कॉइन को 3 बार उछालने हैं हम। अब इसमें क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे, आपको बनाना आता है नहीं आता है, मैंने तरीका बता चुका हूँ पहले भी मैं। देखो 8 बार लिखना है तो 8 बार हेड टेल लिख दो बेटा, सिंपल तरीका क्या है, 8 बार हेड टेल लिख दीजिए आप, 8 बार हेड टेल लिख दिया ना, करेक्ट 8 टाइम्स। अब एक का डबल क्या होता है, 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब एक का डबल 2 और 2 का डबल 4, 4 हेड और 4 टेल, बस लिख गई, ये नंबर ऑफ आउटकम आ गए हमारे। जस्ट डबल करते हुए जाना है। अगर 4 बार उछालते ना तो एक, फिर 16 बार लिखते, फिर हम 2 बार, फिर 4 फिर 8 बार। एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जब 16 बार उछाला, मतलब कि 4 बार उछाला जाए तो। लिख देता हूँ इस चीज को मैं, एच एच एच, दूसरा क्या है टी एच एच, एच टी एच, टी टी एच, एच एच टी,
THT HTT ये लिख दिया हमने। ठीक है, सब लिख दिया हमने। 8 आउटकम हो गए हमारे। अब क्या पूछ रहा था वो? नंबर ऑफ टेल्स पूछ रहा है वो बस क्वेश्चन में। बना दीजिए टेबल। नहीं जरूरत नहीं रिजॉइन करने की, हो गया बस काम। इसी क्वेश्चन में इतना ही बहुत है सफिशिएंट। आगे कल ट्राई हो जाए बढ़िया, नहीं तो मैं बताऊंगा कल। नंबर ऑफ टेल्स और PX तो हो सकता है 0 टेल आ गए हो, 1 टेल आ गया और 2 टेल और 3 टेल। 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? एक केस हो रहा है सब 1/8। 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 3 केस। एक ये वाला केस है, एक ये वाला केस है और एक लास्ट केस है ये वाला। 3 केस हो रहे थे। और इधर भी 3/8 और ये 1/8। बस ये आंसर था, खत्म। ठीक है, अपने आप ट्राई कर लीजिए। 4 और 5 हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं कल कराई दूंगा मैं। कल एक्स्ट्रा खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए टाइम भी खत्म हो गया। कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। स्पीड सही है।